नमस्कार मित्रों। अब अपन इसमें जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो अपन चैप्टर शुरू करेंगे वो है अनुकूलन। अनुकूलन से अपना तात्पर्य ये होता है कि सजीवों के वातावरण के अनुसार, या यूँ कह सकते हैं सजीवों में वातावरण के अनुसार होने वाले जो परिवर्तन है वही क्या कहलाता है, अनुकूलन। यानी सजीवों में वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तन वही क्या कहलाते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं। अथवा अपन इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि सजीवों की वे शारीरिक विशेषताएं जो उन्हें विशेष वातावरणीय परिस्थितियों में रहने के योग्य बना देती है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। अब अनुकूलन में सजीव अपन तात्पर्य ले रहे हैं, तो सजीव का मतलब है कि अपन पादप और जंतु दोनों को ही शामिल करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन इसमें बात करें पादपों की, तो पादपों को अगर अपन अनुकूलन के आधार पर देखें तो सबसे पहले अपन बात करें आवास के आधार पर। आवास के आधार पर पादपों को जलीय पादप और स्थलीय पादप में बांटा जा सकता है। फिर जलीय पादप के भी टाइप्स होंगे, यानी कि जो तैरने वाले पौधे होंगे, जो डूबने वाले पौधे होंगे और जो उभयचरी होंगे। स्थलीय की अगर अपन बात करें तो स्थलीय जो पादप होंगे उसके अंतर्गत अपन ले लेंगे जैसे कि समोद्भिद, यानी एक जैसे मौसम में रहने वाले, जिनके लिए वातावरण एक जैसा रहता है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है, या यूँ कह सकते हैं समोद्भिद यानी मीजोफाइट्स। फिर अपन ले सकते हैं मरुद्भिद यानी रेगिस्तानी पौधे जिन्हें जीरोफाइट्स अपन कहते हैं, लवणोद्भिद, शीतलोद्भिद। इस प्रकार पादपों अपन बांट सकते हैं। पादपों को आवास के अलावा और अपन बांट सकते हैं उनकी आयु के आधार पर, कि जिनकी आयु बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़ी होती है। आकार के आधार पर भी बांट सकते हैं। पादपों को आप उनके आरोहण के आधार पर भी बांट सकते हैं। तो यहाँ अपन इन्हीं पॉइंटों की अपन चर्चा करेंगे। तो पहले अपन पादपों के पॉइंट क्लियर करेंगे। यहाँ फिर अपन ये भी देखेंगे कि जलीय पादपों की पत्तियों की क्या विशेषता होती है, उनकी जड़ों की क्या विशेषता होती है, उनके तनों की क्या विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं को अपन जानेंगे। मरुद्भिद पादपों की विशेषताएं अपन जानेंगे। ठीक इसी प्रकार से अध्ययन करेंगे जंतुओं के संदर्भ में। तो देखिए, अब यहाँ अपन जो शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर वो है अनुकूलन। बहुत ही सिंपल और आसान चैप्टर है अनुकूलन, या यूं कह सकते हैं अपन एडेप्टेशन। अनुकूलन या एडेप्टेशन। तो देखो, एडेप्टेशन के लिए मैंने सिंपल डेफिनेशन आपको बताई कि सजीवों में वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तन। सिंपल डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं, वन वर्ड, सजीवों में वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं। जैसे रेगिस्तान में ऊंट है, ऊंट के पैरों में गद्दियां होती है, रंग मिट्टी जैसा उसका होता है, रेतीली मिट्टी की भांति। तो ये अनुकूलन है उनके। तो एक सिंपल डेफिनेशन आपने अनुकूलन की जान ली है। क्या परिभाषा हुई कि सजीवों में वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं, अनुकूलन। लेकिन अपन यो भी कह सकते हैं, देखो यो भी परिभाषा दे सकते हैं कि सजीवों की वे शारीरिक विशेषताएं, यो भी आप कह सकते हैं सजीवों की वे शारीरिक, सजीवों की वे शारीरिक विशेषताएं, वे शारीरिक विशेषताएं, सजीवों की वे शारीरिक विशेषताएं जो उन्हें विशेष वातावरणीय, जो उन्हें विशेष वातावरणीय, सजीवों की वे शारीरिक विशेषताएं जो उन्हें विशेष वातावरणीय अवस्थाओं में जीवित रहने के लिए, विशेष वातावरणीय अवस्थाओं में जीवित रहने के, सजीवों की वे शारीरिक विशेषताएं जो उन्हें विशेष वातावरणीय अवस्थाओं में जीवित रहने के अनुकूल बनाती है, जीवित रहने के अनुकूल बनाती है, अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन
कहलाता है। यहाँ अपन एक सिंपल डेफिनेशन दे दी है। छोटी अगर परिभाषा आप देना चाहें तो आप कह सकते हैं सजीवों में वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तन अनुकूलन कहलाते हैं। अन्यथा आप ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि सजीवों की वे शारीरिक विशेषताएं जो उन्हें, सजीव से तात्पर्य है प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों इंक्लूड हो गए, कि शारीरिक विशेषताएं जो उन्हें विशेष वातावरणीय अवस्थाओं में जीवित रहने के अनुकूल बनाती है, अनुकूलन कहलाता है। यहाँ अपन एक सिंपल डेफिनेशन दे दी है। अब देखिएगा यहाँ अपन अनुकूलन में सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे वो है आवास के आधार पर पौधे, कि आवास के आधार पर पौधों को कितने भागों पर बांट सकते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ फिर अपन एक चार्ट बनाएंगे ताकि बोर्ड पे वो कंप्लीट आ सके। एक बार आप इसको ऐसे कैसे डेफिनेशन को लिख लीजिए। ये अनुकूलन की एक सिंपल डेफिनेशन लिख दी है। अब अपन इसमें सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं आवास के आधार पर पौधे, कि कितने टाइप के या कितने प्रकार के प्लांट्स हो सकते हैं आवास के आधार पर, उसको आप देखिएगा। तो यहाँ अपन जो टॉपिक जानने जा रहे हैं, नंबर फर्स्ट, सबसे पहले अपन जो प्लांट्स को बांटेंगे वो है आवास के आधार पर पौधे। आवास के आधार पर पौधे या प्लांट्स। अब देखिए आवास के आधार पर पौधों की बात करें तो यहां इनको दो भागों के अंदर आप बांट सकते हैं। दो कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं वो देखिएगा। नंबर 1, सबसे पहला टाइप अपन ले लें जलीय पौधे। नंबर 1 ले रहे हैं अपन जलीय पौधे यानी एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स जलीय पौधे, अथवा इन्हें अपन कह सकते हैं जलोद्भिद। अर्थात इन्हें अपन कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स यानी जल में रहने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। इसको एक डिफाइन कर सकते हो, एक सिंपल डेफिनेशन कह सकते हो कि जलीय आवासों में पाए जाने वाले पौधे। जलीय आवासों में पाए जाने वाले पौधे। तो देखिएगा अनुकूलन अपन पढ़ रहे थे, अनुकूलन की परिभाषा आप लिख चुके थे। अब इसमें नंबर फर्स्ट अपन जान रहे हैं आवास के आधार पर पौधे। उसमें सबसे नंबर फर्स्ट आपने लिया है जलीय पौधे यानी एक्वेटिक प्लांट्स, या इन्हें अपन कहते हैं जलोद्भिद यानी हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो यानी कि पानी, वाटर, फाइट्स यानी प्लांट्स यानी कि पानी वाले पौधे। जलीय आवासों में पाए जाने वाले जो पौधे हैं वो हैं। अब इसके भी अगर अपन टाइप्स देखें तो देखिएगा इसके भी एग्जाम्पल्स भी अपन देखेंगे। इसके अगर टाइप्स देखें तो देखिएगा नंबर ए, सबसे पहले नंबर ए पे बात करूं तो वह है जल पर तैरने वाले। जल पर तैरने वाले, जल पर तैरने वाले जो पौधे हैं उसके एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा भाई। एक तो है जैसे जलकुंभी, जिसकी पत्तियां जल के ऊपर रहती है। कमल है, सिंघाड़ा। ये ऐसे जलीय पौधे हैं जो जल के ऊपर क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। नंबर बी अपन बात करें जल में डूबे हुए। जल में डूबे हुए, अब जल में डूबे हुए देखो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनता है कि निम्न में से कौन सा जल में डूबा हुआ पौधा है, कौन सा जल में तैरने वाला पौधा है, कौन सा उभयचरी है, या ये किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो देखो जल में डूबे हुए, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रिला। ध्यान दीजिएगा मैं हाइड्रा लिख रहा हूं, इसमें हाइड्रा नहीं
हाइड्रा एक जंतु है, हाइड्रेला। नंबर सी टाइप और अपन ले लें, वो है उभयचरी, यानी कि दोनों भागों में, जल और थल दोनों में उगने वाला पौधा, वो है वेलिस्नेरिया। ये एग्जाम्पल्स आपको स्पेशली याद रखने हैं कि जल में तैरने वाले जलकुंभी, कमल और सिंघाड़ा है, और जल में डूबे हुए हैं हाइड्रिला, और उभयचरी जो प्लांट्स हैं जलीय का उदाहरण, उभयचरी जल जो पादप है उसका उदाहरण है वेलिस्नेरिया। ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं। तो देखिए अनुकूलन में आपने देखा कि सबसे पहले अपन देख रहे हैं आवास के आधार पर पौधे। आवास के आधार पर नंबर 1 अपन ने देखा है जलीय पौधे। सबसे पहले अपन ले रहे हैं इसके अंदर जलीय पौधे ले रहे हैं। उन जलीय पौधों के अंतर्गत फिर आपने देखा जलीय पौधे यानी एक्वेटिक प्लांट्स, या इन्हें कहते हैं जलोद्भिद यानी हाइड्रोफाइट्स, जलीय आवासों में पाए जाने वाले पौधे। इसमें नंबर ए है जल पर तैरने वाले, यानी जैसे जलकुंभी है, कमल है, सिंगाड़ा है। नंबर बी जल में डूबे हुए जैसे हाइड्रिला, उभयचरी जैसे वेलिस्नेरिया। अब अपन नंबर बी पे बात करेंगे स्थलीय पौधों की। यह नंबर बी क्या, नंबर 2। स्थलीय पौधे, टेरिस्टेरियल प्लांट्स, स्थलीय पौधे। अब वो स्थलीय पौधे क्या होंगे, जो स्थल पर पाए जाते हैं यानी कि जमीन पर पाए जाते हैं, वो स्थलीय पौधे कहलाएंगे। टेरेस्टेरियल प्लांट्स। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या दीजिएगा, अपन इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं स्थल पर पाए जाने वाले, स्थल पर पाए जाने वाले जो पौधे हैं वो स्थलीय पौधे कहलाएंगे। इनको भी अपन फिर इनके वातावरण के अनुसार फिर आगे विभक्त कर सकते हैं। कौन कौन से इसके टाइप्स बन जाएंगे वो अब आप देखिएगा। अब देखो भाई इसके भी अपन टाइप्स देखें, स्थलीय प्लांट्स के भी। नंबर ए पे अगर अपन बात करें वो है समोद्भिद। समोद्भिद या अपन इसे कह सकते हैं मीजोफाइट्स। समोद्भिद या मीजोफाइट्स। इसके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने होंगे। इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं जैसे आम है, आम का वृक्ष है, नीम, बांस, आम, नीम, बांस, गेहूं, टमाटर, इत्यादि। ये स्थलीय में समोद्भिद हो गए। फिर इसी में फिर बात कीजिएगा नंबर बी। नंबर बी ले रहे हैं अपन मरूदभिद, यानी रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगने वाले पौधे, मरूदभिद, अथवा इसे आप कहते हैं जीरोफाइट्स। मरूदभिद या जीरोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं जैसे खेजड़ी है, नागफनी है, खेजड़ी, नागफनी, डंडाथोर, खेजड़ी, नागफनी, डंडाथोर, बमूल, ग्वारफाटा, रामबांस, इत्यादि। ये लीजिए, ये अपन ने दे लिए। फिर नंबर सी। तो देखिए पहला देखा है आपने समोद्भिद यानी मीजोफाइट्स। नंबर बी पे आपने लिया है मरूदभिद या जीरोफाइट्स। नंबर सी अपन बात कर रहे हैं शीतलोद्भिद यानी ठंडे वातावरण में उगने वाले।
शीतलोद्भिद, या इसे अपन कह सकते हैं क्रायोफाइट्स। क्रायोफाइट्स, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा साल्मोनेला। साल्मोनेला शीतलोद्भिद यानी कि क्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल है साल्मोनेला। फिर अपन ले लेते हैं इसी में अगला एग्जाम्पल लवणोद्भिद। लवणोद्भिद यानी ऐसी मृदा जिसमें NaCl जैसे लवणों की क्या हो, अधिकता हो, यानी इन्हें बोलते हैं अपन हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स या लवणोद्भिद। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा राइजोफोरा। राइजोफोरा। अब देखिए यहाँ अपन ने केवल एक चार्ट बनाया है, एक तरह से इंट्रोडक्शन अपन ने एक तरह से जाना है। अब एक एक करके अपन इसमें एक एक का अध्ययन अपन इसमें करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या जाना, अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मैंने बताया था कि सजीवों में वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं। अथवा आप इसे कह सकते हैं सजीवों की वे शारीरिक विशेषताएं जो उन्हें विशेष वातावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने के अनुकूल बनाती है, उन्हें क्या कहते हैं अपन, अनुकूलन कहते हैं। फिर अनुकूलन में अपन ने पादपों का अनुकूलन शुरू किया है सबसे पहले। उसमें भी नंबर फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं आवास के आधार पर पौधे। तो दो भागों में आपने बांटा है, जलीय पौधे यानी एक्वेटिक प्लांट्स या जलोद्भिद या हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, जलीय आवासों में पाए जाने वाले पौधे। फिर नंबर सेकंड है स्थलीय पौधे, टेरिस्टेरियल प्लांट्स यानी स्थल पर पाए जाने वाले पौधे यानी जमीन पर पाए जाने वाले पौधे। फिर जलीय पौधे के भी अपन ने देखे थे प्रकार। नंबर 1 जल पर तैरने वाले, जिसमें एग्जाम्पल याद रखिएगा जलकुंभी, कमल, सिंघाड़ा। जल में डूबे हुए जैसे एग्जाम्पल है इसका हाइड्रेला, वेलिसनेरिया। और ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, जलीय पादप के हैं, ध्यान रखना, हाइड्रोफाइट्स के हैं। फिर स्थलीय पादप के फिर टाइप्स देखे अपने कि जमीन पर जो है उसके टाइप्स हैं। नंबर ए है समोद्भिद यानी मीजोफाइट्स, जैसे आम, नीम, बांस, गेहूं, टमाटर, बहुत सारे हैं इसके एग्जाम्पल। मरुद्भिद रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे यानी जिसे अपन बोलते हैं जीरोफाइट्स, जैसे खेजड़ी, नागफनी, डंडाथोर, बम्बूल, ग्वारफाटा, रामबांस इत्यादि। एक एक करके अपन इनको पढ़ेंगे। मरुद्भिद पादप भी अपन अलग से पढ़ेंगे। शीतलोद्भिद या क्रायोफाइट्स यानी कि इसका एग्जाम्पल है साल्मोनेला, ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादप। लवणोद्भिद, इसका एग्जाम्पल है राइजोफोरा। एक बार आप इस चार्ट को नोट कीजिएगा। फिर एक एक करके अपन एक एक को अपन डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें जलीय पादप अपन सबसे पहले लेंगे। जलीय पादप में उसकी जड़ की क्या विशेषता है, पत्तियों की क्या है, परागण किस विधि से होता है, जनन किस विधि से होता है, ये सारे पॉइंट्स अपन डिस्कस करेंगे। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा।